फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ बताने के लिए कि मैं LIC AAO के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बताओ कि आप कौन से सोर्सेज फॉलो कर रहे हो। तो प्री से लेकर मेन तक की बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ वो हैं पहले टेस्ट के लिए बताती हूँ। मैंने हमेशा से बोला कि मैं टेस्ट के लिए स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करती हूँ, और स्मार्ट कीड़ा में आपको जैसे पैटर्न तो पता ही होगा ना इस एग्ज़ाम का। आपको आने हैं क्वांट्स, प्री में क्वांट आना है, प्री में रीजनिंग आनी है, एंड प्री में आपको इंग्लिश आनी है। बट इंग्लिश ना क्वालिफाइंग नेचर की है, मतलब अगर 10 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो दैट इज़ सफिशेंट। उसके आगे वो काउंट, मतलब वो काउंट ही नहीं होंगे ना मार्क्स। हमारे मार्क्स जो प्री के होते हैं वो 70 में से आएंगे, एंड उसमें 10 मार्क्स हमें क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश के लिए चाहिए। इसलिए जिसका भी इंग्लिश नहीं इतना अच्छा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, काउंट इसमें इंग्लिश वो क्या बोलते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग के मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं, जो कि 35 मार्क्स के हमारे ये 2 सेक्शन आएंगे, तो 70 मार्क्स हो गए। तो हमें कोशिश करनी है कि इसमें जितने ज़्यादा हम मार्क्स स्कोर कर पाए ना, उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों की क्वांट्स अच्छी होती है, तो हमें जो हमारा वीक सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस करना है, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं तो आपका जो चीज़ आपका वीक है ना, फॉर एग्जांपल आपकी क्वांट वीक है या आपकी रीजनिंग वीक है, तो आपको उनके सेक्शनल लगाने हैं। और सेक्शन मैं बता दूं, स्मार्ट कीड़ा के ही मॉक्स में जो आपके सेक्शनल भी हैं, तो कोशिश करो कि उस सेक्शनल लगाने की अभी कोशिश करो, बिकॉज अभी टाइम है ना थोड़ा। तो 1 या हमारा एग्ज़ाम होगा 17 या 20 फेब को, तो आपको कोशिश करनी है 10, जब 10 फरवरी हो जाएगी ना उसके बाद आप फुल लेंथ लगाने स्टार्ट कर सकते हो। अभी भी एक एक लगाते रहो 2-2 दिन के बाद, बट कोशिश करो अपना सेक्शनल इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि देखो, इसमें सेक्शनल क्लियर नहीं हुई जितनी उन्होंने मेंशन की हुई है, आई गेस। मुझे इतना याद है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी कि कितने कितने सेक्शन है, बट मैंने देखी है जब भी मैं स्मार्ट कीड़ा के मॉक देती हूँ तो उनमें तो अलग अलग उन्होंने सेक्शनल रखी होती है, कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कि उस मॉक का लेवल क्या है, ठीक है। तो वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। प्री का भी क्वालिफाई नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को देख रहे हैं कितने बच्चे हैं, इन्होंने पहले ही प्री मेंशन्ड है कि कितना कट ऑफ आना चाहिए एक सेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको मेरे मॉक का सेक्शन, मैंने मॉक के आपको मेरा सोर्स बता दिया। उसके बाद रीजनिंग जो है वो सारी बैंक वाली है, आपको जहाँ जहाँ से आप कर रहे हो ना वहाँ से आपको वही कर कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। चाहे हम क्वांट की बात करें, क्वांट आप अगर आपका अच्छा नहीं है तो उस पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देख लिया, ठीक है। जो चीज़ आपकी वीक है ना, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वही चीज़ें आपकी सिलेक्शन में ना, वो क्या बोलेंगे, बीच में बाधा बनेगी, बोलते हैं ना ऐसे। तो वही चीज़ आपको मतलब सिलेक्ट होने से रोकेगी। तो कोशिश करो जो चीज़ आपकी वीक है उस पर फोकस करना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकियों को छोड़ना नहीं है, बट उनको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेंस में। मेंस में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने इंग्लिश के, तो इतना नहीं है क्योंकि इंग्लिश का भी वहाँ पे भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ रीजनिंग के एंड क्वांट के, वहाँ पे आपको, और जीए वहाँ पे है अलग से सेक्शन। और उसके बाद एक सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आप अगर मुझसे पूछोगे कि मैं इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से कर रही हूँ, तो मैं जो है, देखो, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जहाँ से आप करंट अफेयर्स वगैरह कर रहे हो ना, अगर वो आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें जिनसे समझ आती है ना, हम उनसे ही पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और अगर वही वो चीज़ कराएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं गौरव सर से पढ़ रही हूँ, तो गौरव सर जो है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस का उन्होंने बैच लॉन्च किया है, तो मैं उनसे ही पढ़ूंगी। जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है, उन्होंने पेड कोर्स लॉन्च किया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पेड कोर्स ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वही मैं बोलूँगी, आप जिनसे पढ़ रहे हो कोशिश करो उनसे ही इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ने की। और अगर आपको ज़्यादा डाउट्स है ना कि इसमें क्या क्या आता है, तो गौरव सर ने 2 वीडियोस मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में डाले हैं। एक मैम है आनंदी यादव मैम, उनका इंटरव्यू आप देख सकते हो कि कैसा है, कैसा उन्होंने 2019 में दिया था, कैसा पेपर आया था। उन्होंने सब कुछ सभी बातें की हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी। और
प्रे करना यार मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन से तो मैं पढ़ भी नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि हेल्थ ही नहीं ठीक थी। और मैंने देखा जब हेल्थ ठीक नहीं होती ना तो बिल्कुल भी पढ़ा भी नहीं जाता है। कोशिश कर रही थी, उठ रही थी पढ़ने में, बट कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। आज फिर भी मुझे बेटर लग रहा है, इसलिए मैं उठी हूँ। मैंने बोला मैं वीडियो बना देती हूँ एक। एंड बस ये बोलूँगी, मेहनत करते जाओ, सक्सेस आपके पास खुद आएगी। ठीक है, बस मेहनत करना नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज अगर हम मेहनत करना ही रोक देंगे तो फिर तो बात ही नहीं बनती ना कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।